JMB friends, I welcome all of you in JMB group of school. Friends, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने 9th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स, ओके, उसके बारे में थोड़ा सा बेसिक बातें जानी थी कि भाई व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, डेटा का एनालिसिस होता है, ऑब्जर्वेशन होता है, एक प्रॉपर मेथड से डेटा को अगर अरेंज करूंगा, वो सारी बातें हमने वहां पे की थी। फिर हमने वहां पे मीन मीडियन मोड के कुछ एक एग्जांपल लेके मैंने आपको वो सारी बातें प्रूफ करके बताई थी, ओके। हालांकि वो सारा जो मीन मीडियन और मोड का कॉन्सेप्ट है वो पीछे जैसे हम इस चैप्टर के अंदर आगे बढ़ेंगे, आगे की एक्सरसाइज में वो सब रखा है। चलिए अब हम एक्सरसाइज नंबर 14.2 के क्वेश्चन, आज के इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, 3 क्वेश्चन देखेंगे। आपको सबसे पहले डेटा का प्रेजेंटेशन कैसे बनाना है, कैसे करना है, ओके, इसके रिलेटेड आज का ये पूरा वीडियो लेक्चर होगा फ्रेंड्स। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स ये लेक्चर। चलिए, आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है, द ब्लड ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट्स एज फॉलो। मुझे किसी क्लास के 30 स्टूडेंट्स, 30 बंदों के 30 स्टूडेंट्स के कुछ ब्लड ग्रुप के नाम दिए हैं, ओके, डेटा दिया है, ओके। मुझे ऐसा बोला है रिप्रेजेंट दिस डेटा इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। मैं एक ऐसा टेबल बनाऊंगा जिसमें आप इजीली बता सकते हो कि कौन से ग्रुप का स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने, मतलब ए ग्रुप का नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है, बी का कितना है, ये सारा हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे, ओके। और बोला है विच इज द मोस्ट कॉमन एंड विच इज द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप अमॉन्ग ऑल द स्टूडेंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले मैं डेटा बनाऊंगा, तो डेटा के लिए मुझे ये चीज जाननी पड़ेगी कि ब्लड ग्रुप क्या क्या है। तो यहाँ पे एक टेबल बनाऊंगा ब्लड ग्रुप, ओके, एक ब्लड ग्रुप का, एक आएगा नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स, ओके फ्रेंड्स। चलिए, ब्लड ग्रुप कितने हैं आपके पास, तो कि मैं अगर देखूंगा तो एक ए है, एक बी है, एक ओ है और एक ए बी है, ओके। तो ए बी ओ एंड ए बी, इसके अलावा कोई ग्रुप दिख रहा है नहीं, इसके अलावा कोई ब्लड ग्रुप नहीं दिख रहा है, ओके। तो मैं ये एक टेबल बनाने जा रहा हूं बेटा, देखना कोई भी डेटा हो उसका प्रेजेंटेशन कैसे होता है वो जरा देखिएगा आप, ओके, ऐसा। अब अगर मैं ये सोचूं सर कि ए का बी सी सॉरी ओ एंड ओ ए, और लास्ट में हम करेंगे क्या, सबका टोटल, कि टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट 30 मिलना चाहिए ना। अगर हम गलत होंगे तो यहाँ पे गलत आएगा, इसलिए टोटल 30 आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते बेटा। यहाँ पे एक टेबल के अंदर एक कॉलम में ऐसी भी बनाऊंगा कि आप उससे टैली कर सकते हो, ओके, उसको नाम में दूंगा टैली। सर ये क्यों बने, इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हम इस चैप्टर के अंदर अभी नए हैं, ओके, आप लोग नए हो इस चैप्टर के अंदर, आपको ये डेटा का प्रेजेंटेशन कैसे करना है विदाउट एनी काइंड ऑफ मिस्टेक्स, ओके। तो कोई भी मिस्टेक ना हो इस हिसाब से मैं कैसे करूंगा बेटा, यहाँ पे आप देख सकते हो। चलिए, ए ग्रुप का मैं यहाँ पे देखूंगा 1 2 3 4 और 5 पे मैं ये करता हूं, 5 6 7 8 9, ओके। तो ए ग्रुप का मैंने देखा, ए ग्रुप का कितना मिला मुझे, 9 स्टूडेंट्स। चलिए बी ग्रुप का देखते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो बी ग्रुप का कितना मिला बेटा, 6, ओके। चलिए ओ ग्रुप का देखते हैं, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 11 एंड लास्ट में 12, ओके। यहां पे मैं लिखूंगा 12, ओके। अब बाकी कौन बचा, ए बी ग्रुप का देखें, यहां पे 1
2 3, बस 3 ग्रुप ही है। ओके 3 स्टूडेंट्स ही। ओके तो अगर मैं टोटल करूंगा यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है, तो देखिए तो बेटा ये हो गया 12 प्लस 6 कितना होगा 18 प्लस 3 21 प्लस 9 तो 30। ओके ये 30 हो गया। ओके टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स, यहाँ पे मुझे क्वेश्चन के अंदर 30 दिया था, मैंने आंसर 30 लेके आपको दिखा दिया। ओके सर आपने ये टैली जो किया ये ना करे तो ओके, अभी मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। यहाँ पे सपोज 30 स्टूडेंट्स का डेटा है, सपोज आगे हम जैसे जैसे जाएंगे वहां पे 50 का भी आएगा, 100 स्टूडेंट्स का भी आएगा डेटा। ओके तो उस सिचुएशन में अगर आपने कहीं पे बाय चांस गलती कर दी है तो आप यहाँ से क्रॉस चेक कर सकते हो कि हाँ मैंने ये गिना था, ये 5 की पेयर है, ये 5 की पेयर, ये 5 ऐसी कोई पेयर है। ओके चलिए अब इस क्वेश्चन को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। विच इज द मोस्ट कॉमन, ओके मोस्ट कॉमन मतलब सबसे ज्यादा ब्लड ग्रुप वाले स्टूडेंट्स कितने हैं, कितने होंगे 12, और 12 स्टूडेंट्स है उसका ग्रुप क्या है O। तो यहां पे मैं आंसर लिखूंगा, आंसर करके आंसर द मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप कितने स्टूडेंट्स से ब्लड ग्रुप इज O। ओके ब्लड ग्रुप क्या है, सबसे मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप क्या है O। एंड विच इज द रेयरेस्ट, रेयरेस्ट मतलब सबसे कम किसका है, सबसे कम है AB। ओके तो यहां पे आंसर द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप is AB। यस सर AB, क्योंकि AB के ओनली 3 स्टूडेंट्स है। ओके चलिए ये मैंने फ्रेंड्स कौन सा क्वेश्चन बताया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आई होप कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने और आई होप कि आपको ये पता चला होगा। ओके चलिए इजी था थोड़ा, अब इससे थोड़ा एक और एडवांस लेवल में देखो। आज के इस लेक्चर के अंदर मैं सारा का सारा डेटा ये देखो, आप देख सकते हो क्वेश्चन कितने बड़े बड़े। ओके और डेटा का जो आपको नंबर्स दिए हैं, बहुत सारे नंबर मुझे यहाँ पे बोर्ड के ऊपर लिखने पड़े। अगले लेक्चर के अंदर में भी आप सबको टेक्स्ट बुक के साथ बैठना है, जब भी लेक्चर आप पढ़ो। ओके तो उसके हिसाब से मैं वहां पे क्वेश्चन नहीं लिखूंगा और मैं डायरेक्टली टेबल बनाऊंगा बेटा। ओके चलिए ताकि हमारा टाइम भी ना बिगड़े। ओके क्वेश्चन नंबर सेकंड आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं पढ़ रहा हूं। द डिस्टेंस इन किलोमीटर of 40 engineer, 40 engineers है from their resident to their workplace। ओके कोई कंपनी होगी, कंपनी से अलग अलग 40 इंजीनियर है। ओके उनका जो भी होम है, होम से वर्क प्लेस कंपनी तक का जो डिस्टेंस दिया है वो किलोमीटर के अंदर दिया है। मुझे ये दिया है, कोई एक बंदा है वो 5 किलोमीटर दूर है, कोई एक बंदा 3 किलोमीटर, कोई एक बंदा 10 किलोमीटर, कोई 20, 25 ऐसे अलग अलग किलोमीटर्स के अंदर है। ओके आगे बढ़ते बेटा। कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ओके कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विथ क्लास 5 for the data as above. Take first interval as 0 to 5 not include। ओके तो मुझे ऐसा बोला है 0 से 5 का आपको टेबल बनाना है, मतलब 0 से 5, 5 से 10, 10 से 20, सॉरी 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 ऐसा। ओके एंड जो लास्ट का नंबर होगा वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं करना है। इन शॉर्ट अगर आप क्या करते हो, इंटरवल यहां पे लिख रहा हूं डिस्टेंस इन किलोमीटर। ओके डिस्टेंस में पहला मुझे इंटरवल क्या लेने को बोला है, 0 से 5। तो अगर मैं ऐसा लिखूंगा ये जो 0 से 5 है तो दूसरा क्या आएगा 5 से 10। हाँ सर ओके कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे ये देखूंगा, ये नोट करूंगा मैं कहां तक इंटरवल को लेके जाऊंगा। तो सबसे पहले सबसे ज्यादा डिस्टेंस आपके डेटा में क्या दिख रहा है, ये 25 दिख रहा है। ओके 25 से कहीं पे ज्यादा है, यहाँ पे 32 है। ओके 32 है, 35 से कहीं पे ज्यादा है नहीं। तो मैं कैसे लिखूंगा बेटा, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 to 35।
ओके, उससे 35 से कहीं पे ज्यादा दिख रहा है आपको, कहीं पे भी नहीं होगा, नहीं, तो बस ये आपका इंटरवल हो गया। ओके, तो ये मेरा क्या होगा, आप इसको क्लास भी बोल सकते हो, ये मेरा क्या हो गया, इंटरवल हो गया। ओके, आगे बढ़ते बेटा। मुझे क्या बोला है कि भाई 5 नॉट इंक्लूड, मतलब 0 से अगर 5 का इंटरवल ले रहा हूं, 0 से 5, तो इसके अंदर 5 को इंक्लूड नहीं करना। ऐसा ही 5 से 10 ले रहा हूं तो इसके अंदर 10 को इंक्लूड नहीं करना है। 10 से 15 ले रहा हूं तो इसके अंदर 15 को इंक्लूड नहीं करना है। ओके, मतलब जो 15 होगा वो नीचे वाले में इंक्लूड करना है। ओके, आगे नंबर ऑफ इंजीनियर्स, नंबर ऑफ इंजीनियर्स। तो बेटा यहां पे भी आप वो टेली वाला टेबल के अंदर एक कॉलम बना सकते हो, अगर नहीं बनाना है तो ऐसे कर सकते हो। ओके, देखिए तो ओके, मैं टेबल बनाने जा रहा हूं बेटा। ये लिख दिया मैंने, नंबर ऑफ द इंजीनियर्स। चलिए, तो 0 से 5 के बीच में कौन आएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 किलोमीटर वाले बंदे ही इसके अंदर आएंगे, आपको पता है। तो 1 2 3 4 वाले कौन है, देखिए तो ये 5 है, 5 कहां पे जाएगा, इसके अंदर। ओके, अब आपको देखिए लास्ट जो सम था वो तो एकदम इजी था, अब आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, किसकी, टेली की। ओके, टेली वाला जो कॉलम है उसकी आपको अब शायद जरूरत हो सकती है, क्योंकि अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं ये चैप्टर, तो चैप्टर के अंदर कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। चलिए बेटा बढ़ते हैं आगे। 5 किसके अंदर इंक्लूड करूंगा, यहाँ पे 1, 3 किसके अंदर, यहाँ पे 10 किसके अंदर, देखिए 10 मुझे कहाँ लेना है, इसके अंदर तो लेना नहीं है, क्योंकि 0 से 5 के यहाँ पे मुझे दिया है ना, 0 से 5 होगा तो इसके अंदर इंक्लूडिंग होना चाहिए नीचे वाले, तो 10 कहाँ पे आएगा, 10 to 15 वाले में। सर क्यों ऐसा, क्योंकि 10 आपके पास दो जगह पे, 5 to 10 में है और 10 to 15 में है। मुझे क्वेश्चन के अंदर क्लियरली ये बोला गया है कि 0 से 5 से 10 होगा, उसके अंदर मैं 10 नहीं ले सकता, उसके नीचे वाले में लेना है। ओके, 20, तो 20 कहाँ पे लूंगा, नीचे वाले में, यहाँ पे 1 दिया। 25 भी कहाँ पे लूंगा, जहाँ पे 25 है नीचे वाले में। ओके, 11 कहाँ पे लूंगा, 10 से 15 के अंदर, 13 भी यहीं पे लूंगा। ओके, 7 कहां पे लूंगा, 5 से 10 के अंदर। 12 कहां पे लेंगे बेटा, 12 लेंगे यहां पे। 31 आपको 30 से 35 के बीच में लेना है। ओके, चलो पहला रो खत्म हो गया। 19 कहां पे, यहां पे आएगा आपको 15 to 20 के बीच में, 90 आ गया। 10 कहां पे लेंगे, जस्ट 10 to 15 के अंदर, ये 4 हो गया था और एक 5। 12 कहां पे लेंगे, यहीं पे। 17 कहां पे लेंगे बेटा, यहां पे 15 to 20 के बीच में 17, फिर 18 भी वहीं पे आएगा। 11 कहां पे आएगा, 11 आएगा 10 से लेके 15 के बीच में। ओके, एक यहां पे लिखते हैं। 32 कहां पे आएगा, यहां पे नीचे ये रखा 32। 17 ये रहा 17। 15 to 16 कहां पे मिलेगा, 15 to 20 के बीच में, तो ये 4 के बाद एक 5। 2 कहां पे मिलेगा, फर्स्ट के अंदर। 7 यहां पे। 9 10 to 15 के अंदर, सॉरी 9 मुझे ऊपर मिलेगा ना बेटा, हाँ यहां पे आ गया 9। 7 भी यहां पे मिलेगा, तो एक क्रॉस कर दिया। 8 भी यहीं पे मिलेगा। 3 ऊपर फर्स्ट में। 5 से 10 के अंदर। 12 कहाँ पे, यहाँ पे 15 मिलेगा, यहाँ पे 18 भी मिलेगा, यहाँ पे 3 फर्स्ट के अंदर। अच्छा 12 कहाँ पे मिलेगा बेटा, यहाँ पे ये रखा 12। 14 कहाँ पे मिलेगा, यहीं पे, तो ये एक काटा। 2 तो के 4 हो चुका था, एक 5 को क्रॉस करके दिखाया। 9th सेकंड के अंदर। ओके, 6 कहाँ पे मिलेगा, यहीं पे। 15 10 से 15 के अंदर नहीं, नीचे वाले में मतलब यहाँ पे। फिर से 15 आया, फिर से 15 यहीं पे रखेंगे। 7 आएगा यहाँ पे, तो एक काटूंगा। 6 भी इसी के अंदर, और 12 कहाँ पे हो जाएगा बेटा, यहाँ पे। ओके,
ओके डन। चलिए अब मुझे इसको काउंट करना है। मेरा टोटल जो होगा वो 14 आना चाहिए, हाँ आना चाहिए। तो ये हो गया 5 प्लस 5 प्लस 1 तो 10 प्लस 1 11, 5 प्लस 5 प्लस 1 तो ये भी 11, 5 प्लस 4 तो ये हो गया 9, 1 1 ये दोनों 1 1 और यहाँ पे 2, तो टोटल नंबर ऑफ कितना हो रहा है, ये हो गया 16। ओके चलिए 2 प्लस 3 प्लस 4, ओके 4 प्लस 9 करूंगा तो 13 प्लस ये दोनों 22, तो ये कितना हो जाएगा, ये 5 ये 3 प्लस 5 तो ये हो गया 40। ओके सर मुझे टोटल जो है वो टोटल कितना मिल गया, टोटल मिल गया 40, तो मुझे यहाँ पे 40 इंजीनियर्स ही दिए थे। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन के अंदर मुझे क्या बोला है, व्हाट यू ऑब्जर्व फ्रॉम दिस, इस जो आपने डिस्ट्रीब्यूशन पूरा टेबल बनाया है उसके अंदर आप ऑब्जर्व क्या करते हो। ओके तो सबसे पहले मैं ये एक ही चीज दिख रहा हूं सर कि ये जो 1 1 और 2 4 इंजीनियर है, ओके वो कंपनी से 20 किलोमीटर अबव के डिस्टेंस पे रहते हैं। देखिए 20 से 25, 25 से 30 और 30 से 35, ये जो 4 इंजीनियर्स है वो कंपनी से 20 किलोमीटर के डिस्टेंस से अबो 20 किलोमीटर डिस्टेंस रहते हैं। ओके यहाँ पे लिखूंगा वी ऑब्जर्व four engineers live very far, बोले तो above 20 किलोमीटर फ्रॉम वर्किंग या फिर वर्क प्लेस। ओके ये हो गया मेरा डेटा का रिप्रेजेंटेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट सम ऑफ दिस वीडियो लेक्चर, क्योंकि सारे के सारे सम ऐसे ही करने होंगे मुझे। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो मुझे दिया है यहाँ पे, मुझे बोला है द रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ओके नमी। आप देख सकते हो कि अगर बहुत ज्यादा समर टाइम होगा, ओके तो जो एटमॉस्फेयर होगा उसमें नमी कम होगी, और जब रेनी सीजन होगा तब ह्यूमिडिटी मतलब नमी जो होगी वो एटमॉस्फेयर में ज्यादा होगी। ओके और सर्टेन सिटी ऑफ अ मंथ ऑफ 30 डेज, 30 दिन के लिए मुझे एक ह्यूमिडिटी का पूरा डेटा का लिस्ट दिया है। हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विथ क्लास 84 टू 86, 86 से 88, ऐसे मतलब दो के गैप के अंदर मुझे क्लास का जो भी है वो बनाना है। ओके फिर बोला है विच मंथ और सीजन डू यू थिंक दिस डेटा इज अबाउट, ये कौन से सीजन का डेटा दिया गया है। व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस डेटा। चलिए आगे बढ़ते बेटा। ओके सबसे पहले मैं यहां पे आपको एक चीज दिखाया हूं कि सबसे छोटा मतलब सबसे कम ह्यूमिडिटी परसेंटेज में कितना है 84.9, और सबसे ज्यादा हाईएस्ट ह्यूमिडिटी कितना है 99.2। ओके डेटा के अंदर मैंने ये आपको दिखाया है, हाईलाइट करके दिखाया। इसका मीनिंग ये है कि आपको जो 84 से डेटा को स्टार्ट करना है वो जाना कहां तक होगा, तो कि 99.2 से थोड़ा अप। ओके चलिए हम स्टार्ट करते हैं बेटा। यहां पे ह्यूमिडिटी इन परसेंटेज। ओके स्टार्ट कहां से करूंगा 84 से लेके 86, 86 से 88, 88 से 90, 90 से 92, 92 से 94, 94 से 96, 96 से 98, 98 टू 100। ओके दो का गैप आपको रखना है। आपको यहाँ पे दिया है कि इसी क्लास से हम आगे बढ़ेंगे, तो बस वही होना चाहिए। ओके चलिए ये क्वेश्चन के अंदर ओके अब ह्यूमिडिटी आपको दिया है टेबल के अंदर मैंने। अब नंबर ऑफ
नंबर ऑफ डेज। ओके, टोटल कितना आना चाहिए? टोटल आना चाहिए 30। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ और 8 क्लास है आपके पास। लास्ट वाला टोटल वाला नंबर ऑफ द डे। चलिए हम यहाँ पे टेली वाला एक कॉलम बना के आपको आगे बढ़ते हैं। ओके, 98.1, 98.1 कहाँ पे आएगा? 8 to 100 के बीच में, यस। 98.6 ये भी वहीं पे आएगा बाजू में। 99.2 ये भी यहीं पे आएगा। 90.3 मतलब 90 से थोड़ा ज्यादा, 86.5 मतलब यहां पे आएगा। 95.3, 95 क्या पे? 92.9, 92.9 में 92 से थोड़ा ज्यादा, 96 से ज्यादा, 94 से ज्यादा, ओके, 95 से ज्यादा यहां पे, 95 से ज्यादा मतलब 96 से कम, तो इसी के बीच में आएगा। अब 89 कहां पे दिख रहा है आपको? 89 से ज्यादा तो फर्स्ट, 92 से ज्यादा यहां पे रख दिया, 97 से ज्यादा तो यहां पे आ जाएगा, 93 से ज्यादा यहां पे लिख देता हूं, 92 से ज्यादा ये भी यहीं पे आ जाएगा, 95 से ज्यादा, 95 यहाँ पे होगा, ये 4 हो चुका है। 97 से ज्यादा, 97 से ज्यादा यहाँ पे बचेगा। 93 से ज्यादा ये हो गया, ओके। 95 से ज्यादा, 95 से ज्यादा, ओके, यहाँ पे एक क्रॉस करना पड़ेगा क्योंकि 95 से ज्यादा और 96 से कम। 97 से ज्यादा, 97 से ज्यादा यहाँ पे मिल जाएगा, ओके। 96 से ज़्यादा, 96 से ज़्यादा तो यहीं पे हो जाएगी, ये 5 वाला कर दिया। 92 से ज़्यादा, ये 5 वाला यहाँ पे कर दिया। 84 से ज़्यादा ये फर्स्ट में। 90 से ज़्यादा, 90 से ज़्यादा ये, 95 से ज़्यादा यहाँ पे आएगा, ओके। 98 से ज़्यादा, 98 से ज़्यादा लास्ट में। 97 से ज़्यादा, 97 से ज़्यादा यहाँ पे आएगा। 96 से ज़्यादा यहाँ पे बाजू में होगा। 92 से ज़्यादा ये हो गया, और 89 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे, ओके। अब चलिए हम काउंट करते हैं बेटा। ये हो गया 1, ये 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, ये 5 + 1 तो 6, ये 5 + 1 तो 6, ये 5 + 1 तो 7, ये 4, ओके। ये मुझे कितना मिलना चाहिए? ये मुझे मिलना चाहिए 30। चलिए देखते हैं, 7 + 3 करूँगा 11, 11 प्लस ये 12, 11, 12, यहाँ पे 6 और 7, ओके। हो गया 30, हम सही है, यहाँ पे आ गया 30 टोटल डेज मैंने 30 के लिया था, मुझे आंसर 30 मिल गया। अब ये मेरा डेटा हो गया डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के हिसाब से। अब मुझे आगे बढ़ना है। मुझे क्या बोला है? कंस्ट्रक्ट, ओके। मैंने डेटा बना दिया, ग्रुप डेटा डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के हिसाब से, ओके। विच मंथ ऑफ और सीजन डू यू थिंक दिस डेटा इज अबाउट? ओके, ये डेटा कौन से मौसम के लिए है? ओके, तो मैं सबसे पहले ये देखूंगा कि ह्यूमिडिटी लेवल क्या है। ह्यूमिडिटी लेवल ज़्यादा होगा, मतलब इसका मीनिंग, दूसरा मीनिंग क्या होता है? दूसरा मीनिंग ये होता है कि आपके मौसम के अंदर नमी ज़्यादा है, तो रेनी सीजन के अंदर ही नमी ज़्यादा होगी, ओके। क्योंकि यहाँ पे देखिए ये 6, ये 6, ये 7, ओके। मतलब ज़्यादातर जो है वो नमी ज़्यादा है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सो डेटा suggest rainy season
ओके, अबाउट रेनी सीजन, जिस सीजन के अंदर नमी ज्यादा होगी वो रेनी सीजन है। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस डेटा। रेंज ऑफ दिस डेटा मतलब, अच्छा मुझे इन दोनों के बीच में कितना गैप दिख रहा है। रेंज अगर आपको फाइंड करना है, इसको ए समझिए, इसको बी समझिए, बी माइनस ए करोगे तो आपको रेंज मिल जाएगा। तो रेंज क्या हो जाएगी 2, ओके, क्योंकि दोनों के बीच में 84 से लेके 86 के अंदर गैप कितने का होगा, 2 का होगा, क्योंकि 84 से 85 से 86 ये फर्स्ट है, सेकंड, 2 का गैप होगा, मतलब रेंज क्या हो गई 2, ओके, रेंज का आंसर आएगा 2। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमने इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर 3 सम किए जो आपको डेटा का जो भी होगा वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने के लिए काफी है आपको समझने के लिए। ओके, अब जो भी लेक्चर आएगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट 3 सम करेंगे बेटा। ओके, तब तक के लिए इस सम के प्रैक्टिस कीजिए। ओके, और एग्जाम्पल इसके रिलेटेड हो आपको प्रैक्टिस करने हैं। जय अम्बे।